हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। दोस्तों, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 ईस्वी में आगरा के ताजमहल को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हापुड़। दोस्तों, हापुड़ क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। दोस्तों, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। दोस्तों, गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घाना देश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्रा। अक्रा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नाव में। दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो आंसर होगा उन्नाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच बनाई गई है, या बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दोस्तों बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों, लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथक। दोस्तों, लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेसाल्ट। दोस्तों बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लांगिला और बागाना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं किस देश में स्थित है? दोस्तों लांगिला और बागाना सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों लांगिला और बागाना ज्वालामुखी कहाँ है? तो आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2000 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित है? 2000 रुपये के नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलयान। दोस्तों 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र अंकित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव तकनीकी से। सदाबहार क्रांति दोस्तों जैव तकनीक से संबंधित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक का टैगलाइन है? तो दोस्तों बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक का टैगलाइन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। दोस्तों बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में। तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा आगरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुपति सहाय। दोस्तों रघुपति सहाय को उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है या कंस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा में। कंस मेला दोस्तों मथुरा में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी। दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो दोस्तों इनमें से पूछा गया है कौन सा रोग वायरस से होता है। तो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके।